यस हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है इस वर्ड का नेम, क्या इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं और क्या फॉर्मूला याद रखने की नीड भी है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, कुछ दो तीन मैं आपको टाइप बताऊंगा, कहां पे हम लोग यूज करके जाते हैं। और ये डायरेक्ट अप्रोच है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, यानी कि ये फॉर्मूला और कुछ भी नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक सब पार्ट लगा लो, जहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो वेलकम टू गेट्स मेशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझने के लिए हम एक काम करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आप a स्लैश बी निकालना चाह रहे हो या आप b स्लैश ए निकालना चाह रहे हो। अगर मैं a स्लैश बी का मतलब क्या था, मैं a की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं b के चलते हुए। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय में p ऑफ b, यही पढ़ा था हमने फॉर्मूला। ऐसे ही p ऑफ b स्लैश ए, फॉर्मूला हमारे पास था, ये क्या था, p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय में p ऑफ a। तो ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करो। अगर मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूं, मैं बोलूं कि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, मुझे एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट वो दोनों के दोनों इवेंट एक साथ हो जाए, दे विल साइमल्टेनियसली अकर। अब वो एक साथ होने का मतलब क्या? उनका इंटरसेक्शन। अगर मैं बोलूं एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है, दोनों के साथ में होने, यानी कि ए भी होना चाहिए साथ ही साथ बी भी होना चाहिए, उसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं तो यहां पे पी ऑफ बी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए स्लैश बी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी, या जिसको आप थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हो, पी ऑफ बी देन पी ऑफ ए स्लैश बी, ये हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरी तरफ फॉर्मूला के अंदर देखो, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो मैं पी ऑफ ए को मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ बी बाय ए इंटू में पी ऑफ ए, या आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी बाय ए। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई की और मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ का फॉर्मूला बन गया इजिली। कैसे? वो कहता है कि अगर आप ए चाहते हो कि एक इवेंट हो जाए साथ ही साथ दूसरा इवेंट भी हो जाए, एक इवेंट हो जाए साथ ही साथ दूसरा इवेंट भी हो जाए, आप क्या करो, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो दूसरे की पहले के चलते हुए, या फिर दूसरे इवेंट की मल्टीप्लाई निकालो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी के साथ दूसरे के चलते हुए, जैसा मर्जी कर लो, दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ या ए इंटरसेक्शन बी। अब यूज क्या पड़ी इसकी, जब अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया, इसकी यूज पड़ी जब वर्ड लिखा आना शुरू हुआ, यहां पर स्पेशली मेंशन कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मोस्टली यूज कब आएगी, जब हमारे पास 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट काम किया जाएगा, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट काम किया जाएगा, और हमसे वो डिमांड करेगा कि दोनों चीजें की जाए। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट काम किया जाएगा, मैं ये वर्ड 1/1 टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करूंगा। 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट में किस तरीके से बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को हैंडल करोगे, 1/1 विद रिप्लेसमेंट से कैसे हैंडल करोगे, टू बॉल्स आर साइमल्टेनियसली टेकन टुगेदर, उसको किस तरीके से हैंडल करना है विद कॉम्बिनेशन, तो हर चीजें इसकी स्पेशल भी वीडियो में आपको दूंगा। 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, अब मेरे कहने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि एक एक करके चीजें निकाली जाए और बिना रिप्लेसमेंट के निकाली जाए, और इसको दूसरे वर्ड के अंदर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं जहां पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात की जा रही है।
इससे नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल वर्ड मेंशन किया, वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द डिपेंडेंट इवेंट। एक इवेंट को दूसरे पे, यहां पे चेक करो ना, क्या बी इवेंट ए पे डिपेंड कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि बी स्लैश ए लिख रहे हैं। क्या ए इवेंट बी पे डिपेंड कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा भी समझ नहीं आया, तो एक एग्जाम्पल और देखो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा मेनली फॉर्मूला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या फॉर्मूला को याद रखने की नीड है? बिल्कुल भी नहीं है यार। सिर्फ ये ध्यान रखो, वन बाय वन जब चीजें निकल रही हैं, विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, वन बाय वन निकल रही हैं एक एक करके। अगर इकट्ठी निकल रही है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अगर एक एक करके निकल रही है विदाउट रिप्लेसमेंट चाहे विद रिप्लेसमेंट, हमेशा मल्टीप्लीकेशन लॉ का यूज होगा एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट एक किया जाएगा तो यहां पे डेफिनेशन क्या बनेगी? एक्सपेरिमेंट मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इफ, अगर एक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए दो इवेंट हो रहे हैं, एंड इफ वी आर फाइंडिंग आउट कि दोनों के दोनों इकट्ठे हो जाएं, साइमल्टेनियसली दे विल अकर, देन आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट वेयर मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट वेयर फर्स्ट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो मतलब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस फॉर्मूला को मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आपको याद रखने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं जब भी इस तरीके की कहानी होती है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम याद ना रखें। देखो, जैसे मैं आपको बोलूं एक बैग है, और उस बैग के अंदर दो रेड बॉल्स हैं, चार ग्रीन बॉल्स हैं, और समथिंग तीन येलो बॉल्स हैं, इस तरीके से है ना। ये मेरे पास बॉल है, हमें कह रहा है दो बॉल्स निकाली, यहां पे टू बॉल्स फाइंड आउट की गई या ड्रॉ की गई विदाउट रिप्लेसमेंट वन बाय वन। टू बॉल्स आर टेकन टुगेदर वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, वन बाय वन निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ग्रीन, बोथ द बॉल्स आर ग्रीन। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी दो बॉलें निकली हैं एक एक करके, पहली भी ग्रीन हो दूसरी भी ग्रीन हो, इसका मतलब अगर मैं पहली बॉल बोल रहा हूं कि ग्रीन हो, तो मैंने उस इवेंट का नाम ए रख दिया, ये एक ही एक्सपेरिमेंट है ना, दो ही बॉलें इकट्ठी निकली हैं। और दूसरा इवेंट का नाम बी रख दिया। ए एक ऐसा इवेंट है कि जब पहली बॉल ग्रीन आ रही है, बी एक ऐसा इवेंट है जब दूसरी बॉल ग्रीन आ रही है, और ए इंटरसेक्शन बी का सीधा सीधा मतलब क्या है कि दोनों बॉलें ग्रीन होनी चाहिए, और एक एक करके निकल रही हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी बाय ए। देखो, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9, 4/9 मल्टीप्लाइड। सेकंड ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जब पहले वाली बैग में ही है, सॉरी पहले वाली बाहर निकल चुकी है, वापस तो डाली नहीं। अब यहां ग्रीन कितनी बच गई? 3, और टोटल कितनी बच गई? 8। तो आंसर क्या आया? 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा, और यहां पे आ गया 4 2 जा, तो आंसर आया 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो क्या फॉर्मूला याद रखोगे? बिल्कुल भी नहीं रखोगे। पहली की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, दूसरी की प्रोबेबिलिटी पहले के चलते हुए 3/8 है ना। टोटल पे फर्क पड़ गया ना यार, ग्रीन पे भी फर्क पड़ गया, टोटल पे भी फर्क पड़ गया। अगर टोटल पे फर्क पड़ रहा है तो सीधा सीधा मतलब है कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तभी तो टोटल पे फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लॉ का हम यूज करने वाले हैं। और एक बात बोलूं, मल्टीप्लीकेशन लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर। कहां पे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, जहां पे मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी। जब भी एक केस से जुड़ी हुई बात होती है, ध्यान रखो, जब भी एक केस से जुड़ी हुई बात होती है हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, और जब ज्यादा केसेस बन रहे होते हैं, दो या दो से ज्यादा, हम एडिशन का यूज करते हैं। सेम कहानी होगी, सेम कहानी होगी। अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसा बोल देता ना, टू बॉल्स आर टेकन टुगेदर, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू बॉल्स आइदर मे बी टू बॉल्स आर ग्रीन और बोथ द बॉल्स आर येलो, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? दोनों के ग्रीन होने का जो भी आंसर आ रहा है इस मल्टीप्लिकेशन लॉ से, और दोनों के येलो होने का आंसर आ रहा है, उनको ऐड करोगे। लेकिन ग्रीन के केस में तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और येलो के केस में भी दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो बात तो वही है, बस वहां हमने पीएनसी के अंदर पढ़ा, यहां हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे हैं, इतना सा फर्क है।
अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मैं आपको बोलूं 3 मेरे पास रेड बॉल्स है, 4 मेरे पास ग्रीन बॉल्स है, 2 मेरे पास येलो बॉल्स है, ठीक है। 3 balls are taken together, sorry, 3 balls are taken one by one without replacement. Find the probability that first ball is red, second ball is green and third ball is yellow. अगर हमें ऐसा बोले, पहली इसको ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके निकाल रही है। अगर ये इकट्ठा बोल देना कि एक रेड हो, एक ग्रीन हो, एक येलो, तब केस बनेंगे, वो भी समझाता हूं। एक रेड हो, एक ग्रीन हो, एक येलो हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखो, अगर मैं यहां पे रेड बॉल आने को आर इवेंट का नाम दे रहा हूं, ग्रीन आने को जी का नाम दे रहा हूं, येलो आने को वाई का नाम दे रहा हूं, और वो भी ऑर्डर वाइज है ना, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 बॉलें निकली हैं, तीनों में से एक बॉल रेड भी होनी चाहिए, ग्रीन भी होनी चाहिए, येलो भी होनी चाहिए। जहां पे पहली बॉल रेड होगी, दूसरी बॉल ग्रीन होगी, जहां रेड पहले ही निकाली जा चुकी है ए बाय बी, तीसरी बॉल येलो होगी, जहां पहली दूसरी बॉल रेड और ग्रीन पहले ही निकाली जा चुकी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बाय ए और पी ऑफ सी बाय ए बी। इस तरीके से हुआ क्या? सिर्फ टोटल में ही तो डिफरेंस हुआ ना यार। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/9, ग्रीन बॉल आने की 4, और टोटल 8 आ गई क्योंकि एक बॉल कम होगी, वापस नहीं डाली। येलो कितनी है? 2, और फिर से एक कम होगी क्योंकि वापस नहीं डाली। 4 2 जा 8, ये कट हो गया, 3 3 जा 9, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 1/27। लेकिन अगर मैं अब इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं आपको ऐसा बोलूं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द बॉल इज रेड, वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन एंड वन ऑफ द बॉल इज येलो। अब इसने ये नहीं बोला पहले नंबर पे ही रेड आए, पहले पे ही ग्रीन आए, पहले पे ही येलो आए ना, इसने ये नहीं बोला। इसने बोला एक बॉल रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए और एक येलो आ जाए, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। हम लोग यहां पे 2 तरीकों से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला मेथड कि आप केसेस बनाओ। ऐसा हो सकता है पहली बॉल रेड आ जाए, दूसरी ग्रीन और तीसरी येलो। ऐसा हो सकता है पहली रेड आ जाए, दूसरी येलो आ जाए और ये ग्रीन आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये येलो, रेड आ गया ना यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे रेड आए, देन ग्रीन, देन येलो, ये येलो, ये ग्रीन। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आर आर को उठा लिया हमने फर्स्ट नंबर पे और उसके बाद वाई को फर्स्ट नंबर पे कर दो, है ना। वाई फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ पे जी आर हो सकता है, और वाई अगर फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ पे जी आर की बजाय आर जी भी तो हो सकता है। हो सकता है ग्रीन पहले नंबर पे निकल जाए, ग्रीन अगर पहले पे आ गई हो सकता है रेड आ जाए, फिर उसके बाद येलो आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ग्रीन के बाद येलो के बाद रेड आ जाए। केसेस देखो ना, 6 केसेस बन गए ना यार। कैसे 6 केसेस बन गए, उसका भी निकालने का तरीका है। देखो, ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल रेड हो, दूसरी ग्रीन हो, तीसरी येलो हो, पहली रेड हो, दूसरी येलो हो, सॉरी, पहली रेड हो, दूसरी येलो हो, तीसरी ग्रीन हो। मैच नहीं कर रहा ना, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, और केसेस चेक करने का भी तरीका है, 3 केसेस है ना, तो आउटकम हमेशा यही बनेंगे, 3 फैक्टोरियल 6, है ना। तो यही बनेंगे जब ये 3 नंबर ही तो घूम रहे हैं आपस में। तो इन 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी। आप किस तरीके से क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन दोगे? पहला केस, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/9, ग्रीन आने की 4/8, येलो आने की 2/7। ऐसे करते जाओ और 6 के 6 आंसर्स की एडिशन कर दो। अब यहां पे हुआ क्या? यहां पे इनकी, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन ये एडिशन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहां पे केसेस बन रहे हैं। बात वही आ गई ना, पीएनसी वाली बात आ गई। अब अगर इसका मैं सेकंड मेथड पे, इस तरीके से आप कर लोगे। सेकंड मेथड से अगर मैं बताऊं, ये क्या बोलता है? विद रिप्लेसमेंट काम नहीं है ना। अगर विद रिप्लेसमेंट काम नहीं है तो खुदाई मारेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहता है कि यार क्यों केस बना रहे हो जब तुमने कॉम्बिनेशन पढ़ ही लिया
कि तुम कहते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट एक एक करके निकाली जाए या रैंडमली निकाली जाए, फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं 3 बोले निकालूं, इकट्ठी निकालूं, उनमें भी तो यही केस बनेंगे। अगर मैं 3 बोले इकट्ठी निकालूं, वो इकट्ठी कैसे बन सकती हैं? ये हो सकती है, ये हो सकती है, उसमें भी तो यही केस बनेंगे, आंसर तो तब भी सेम आएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? 3 balls आर टेकन टुगेदर साइमल्टेनियसली या फिर 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। आप कॉम्बिनेशन का यूज करो, आप मेरा यूज करो, है ना। कॉम्बिनेशन का यूज कैसे होगा? 3 में से एक रेड बॉल चाहिए हमें, 2 में से एक ग्रीन बॉल चाहिए हमें, और सॉरी 2 में से एक येलो और 4 में से एक ग्रीन। तो मल्टीप्लाई आ गई, बाय में टोटल बोले कितनी है? 9। 9 में से कितनी निकाली जा रही है? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 4, 3 2 4, और 9 8 7, और नीचे अपने पास 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। यही बचेगा ना? हाँ बिल्कुल, 9 8 7, 6 फैक्टोरियल कट गया और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल पड़ा है। तो ये हो गया 3 3 9, 3 2 6, 2 4 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 2/7। आप इससे निकालो तब भी सेम आंसर आएगा। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन लो आप सभी को समझ आया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं जिससे आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। देखो डिस्कस करते हैं नाउ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक के, हर रिकॉर्डेड लेसन के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और हम लोग ये पहले भी कर ही रहे हैं कि लाइव क्लास के जितनी भी पीडीएफ फाइल है या जितने भी वर्कशीट्स मैं यूज कर रहा हूं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस चीज की टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। कहता है 3 balls are drawn successively from the box containing 6 red ball, 4 white ball, 6 red ball, 4 white ball and 5 green ball, 5 blue balls। इस तरीके की बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड, व्हाइट एंड ब्लू। मतलब इसी ऑर्डर में निकाली जा रही है, एक एक करके निकाली जा रही है विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें बताना है कि 3 बॉल्स कैसे निकाली जाएंगी। देखो पहली बात तो रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बॉल अगर रेड है तो 6 बाय टोटल कितनी है? 15। दूसरी बॉल अगर व्हाइट है तो 4 बाय टोटल में चेंज कर दो 14, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तीसरी बॉल ब्लू आनी चाहिए तो 5 बाय 13। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्यों ए बी सी करना है? अगर इस तरीके से करोगे आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, this is probability of b by a, this one is probability of c by ab, and we are finding out p of a intersection b intersection c। पहली बॉल रेड आ जाए, दूसरी व्हाइट आ जाए और साथ ही साथ तीसरी ब्लू आ जाए, तो आंसर क्या आया? 5 3 15, 3 2 2 7। तो आंसर मेरे पास आया 4 डिवाइड बाय में 13 इंटू 7, यही बनेगा ना। तो 4 डिवाइड बाय 70 प्लस में 29, 91 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एसेस। 4 कार्ड निकाले जा रहे हैं एक एक करके और हमें बताना है कि चारों के चारों एस होंगे। यार एस कार्ड होते कितने हैं? 4 ही तो होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। पहला कार्ड अगर एस है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 by 52। दूसरा एस है तो 3 by 51 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट एस है 2 by 50। नेक्स्ट एस है 1 by 49। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल योर टास्क, है ना। क्वेश्चन अच्छा इसको लिखोगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, सी बाय ए बी, डी बाय ए बी सी। लिखना है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इन द सक्सेशन 1 by 1 एन एस किंग एंड क्वीन, एस देन किंग एंड देन क्वीन ऑफ, कोई सूट भी डिफाइन है क्या? हाँ, ऑफ क्लब, सूट डिफाइन किया हुआ है।
फ्रॉम द डेक ऑफ द कार्ड अंडर द अजम्पशन दैट कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ड्रॉ। कार्ड रिप्लेस नहीं किए जा रहे हैं, एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, कार्ड निकाले जा रहे हैं। पहला कार्ड एस होगा क्लब का। क्लब का एस कितने होते हैं? एक ही तो होता है, बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, डेक ऑफ कार्ड समझा था हमने। जिसने नहीं देखा बेसिक प्रोबेबिलिटी की वीडियो पे जंप करो, सारा मैंने डेक ऑफ कार्ड समझाया हुआ है। 1/52। किंग ए क्लब का कितना पड़ा होगा? एक ही, लेकिन टोटल में तो कम हो गया ना। क्वीन कितनी होगी क्लब की? एक ही, टोटल में तो कम हो गया ना, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन लो। आई होप कि कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक समझाया, न्यूमेरिकल तो हमने 2-3 ही प्रैक्टिस किए। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं मल्टीप्लिकेशन लो पे, उन सब के बारे में बात करेंगे लाइव क्लास के अंदर। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन लो, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज होता है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं ना, टोटल कम हो रही है। 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट का केस डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे यूज करना है हमने। सिर्फ एक स्लैश का फॉर्मूला जो है वो हट जाएगा, दो टॉपिक को अटैच कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई फ्रेश स्टार्ट के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक जरूर करना है। कोई भी अगर आपकी सजेशन है, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो रिकॉर्डेड लेसन में, आपको लग रहा है कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली उसको इंप्रूव किया जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सजेशन जरूर देंगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।